डीएसएल की स्थापना धर्मेंद्र सर ने सन 2012 में की थी। धर्मेंद्र सर जो कि इंग्लिश एजुकेशन में एक प्रसिद्ध जाना माना नाम है। अब आपको इंग्लिश सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आप आराम से इंग्लिश बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो और सीख भी सकते हो। इंग्लिश अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का वह पार्ट जो आपको खास जरूरत है, जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं। वह वोकैबुलरी जो अक्सर आपको परेशान करता होगा और आपका स्पेलिंग भी मिस्टेक कराता होगा। आज के बाद स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा। आप बताइए मुझे, पीस का मतलब शांति भी होता है और पीस का मतलब टुकड़ा भी होता है, राइट? बोलते हो ना कि बिल्कुल मुझे शांति से, यानी पीस है, बिल्कुल पीस शांति, और वही पीस में स्पेलिंग, बस स्पेलिंग अलग है और सबका साउंड एक जैसा है। पीस का मतलब शांति हो रहा है और वही पीस का मतलब टुकड़ा हो रहा है ना भाई? अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड लड़का ये लिखता है स्पेलिंग, यानी कि बोलने में हम लोग पीस पीस बोल देते हैं, लेकिन राइटिंग में स्पेलिंग कभी एक कभी उल्टा पुल्टा। जहां लिखना है शांति का लिख दिया टुकड़ा, जहां टुकड़ा होता है वहां होता है शांति, है ना? अनूठा बात। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो इसको हम लोग मेरे साथ याद कर लो। स्पेलिंग के साथ PEACE, पीस मतलब शांति, और PIEC पीस मतलब टुकड़ा। अब देखो साइट, साइट का मतलब दृश्य, साइट पे जा रहा हूं मतलब क्षेत्र पे, दृश्य पे, वहां का साइट अच्छा है, और वही साइट का मतलब क्या होगा? स्थल। साइट का मतलब स्थल भी है, साइट मतलब दृश्य भी है। आप देख रहे हो ना मजेदार चीज? तो इसको आप एक बार मेरे साथ याद करिए बेसिक के साथ। सी मतलब देखो समुद्र, SEAC, अब ये भी CICU, सी। अब सी मतलब समुद्र भी है और सी का मतलब देखना भी, देखो यहाँ पे देखना भी है ना? आई एम वॉचिंग यू सी, आई सॉ मैन, है ना? तो इस तरह से सी मतलब क्या है? देखना भी, और सी का मतलब समुद्र भी। रेज का मतलब उठाना, रेज अपलिफ्ट करना, और रेज का मतलब नष्ट भी कर देना। रेजर से रेज कर दिया, नष्ट कर दिया। और रेज का मतलब किरणें भी होती हैं, द रेज ऑफ सन, सूर्य की किरणें, है ना? सन्स रेज, सूर्य की किरणें, सन्स रेज बोलते हो ना भाई? क्या बोलते हो? सन्स रेज, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें। और ये रेज है, रेजर नष्ट कर देना, रेजर से काट देना। ये रेज मतलब उठना, उठाना। बात समझ पा रहे हो ना? तो ये वो कैब मेरे साथ याद करना है, वो कैब स्पेलिंग के साथ, चूंकि ये अक्सर कंफ्यूज करेगा। और जड़ से इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, तो थोड़ा जड़ से काम करो, बिल्कुल जड़ से, बेसिक से काम करो, इंग्लिश आपका आसान हो जाएगा। जो भी वोकैबुलरी दूं ना वो याद करो। एग्जाम के भी वोकैब दे रहा हूं, डेली यूज का भी वोकैब दे रहा हूं, हर समय काम आने वाला वोकैब दे रहा हूं, तो मिस मत करो, चूको मत, ये आपके काम का चीज है। क्लियर है ना? आगे देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? रेन। रेन का मतलब बरसात। अब बारिश में क्या? रेन, इट्स रेनिंग आउटसाइड। अभी आउटसाइड में बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर में बारिश हो रही है। रेन का मतलब राज्य करना, शासन करना। इस रेन का मतलब शासन भी होता है, यानी कि रेन मतलब शासन, REIGN, रेन मतलब शासन। साउंड दोनों का सेम है, रेन 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 रेन, यानी आप उतना माइनर पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। कहाँ ध्यान है आपका? कहाँ ध्यान है? मैं कह रहा हूं जोश अंदर से होना जरूरी है। आपने लाइक किया क्या? शेयर किया? क्यों? आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और आपके अंदर जोश आता है कि यस सर। आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं, ये भी करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप और दोस्तों को भेज पाएंगे और आपको कमेंट हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करके और शेयर करके लोगों को बीच में और बढ़ाइए। हर बच्चा सीखे और हर किसी को सीखने का अधिकार है। आपके अंदर दुगना उत्साह होना चाहिए। यहाँ देखो रेन का मतलब घोड़े की लगाम भी होता है, यानी रेन का 3 वर्ड हो गया, रेन रेन रेन, लेकिन स्पेलिंग अंतर है, साउंड लगभग सेम है। स्पेलिंग में बहुत अंतर है लेकिन साउंड लगभग सेम है। एक रेन का मतलब बरसात, एक रेन का राज्य करना, और एक रेन का घोड़े की लगाम। अगला है सीलिंग। सीलिंग मतलब नीचे की छत। जो सीलिंग फैन लगा है ना, ये नीचे की छत है। ऊपर की छत को हम रूफ बोलते हैं। ऊपर है तो रूफ, और ये क्या है? जिसमें खड़ा हूं, ये क्या है? फ्लोर पे खड़ा हूं, ये रूफ है। और ये क्या है भाई? सीलिंग, अंदर वाला सीलिंग फैन लगाते हो ना, सीलिंग फैन, तो ये सीलिंग फैन वाला फैन है, नीचे की छत। और ये जो सीलिंग है, मोहर लगाना, सील कर दो इसको। सील कर दिया, सीलिंग चल रही है। अभी कुछ दिन पहले सीलिंग हो रही थी, सबको पूरा बाहर से सील्ड लगा दो, मुहर लगा देना, ठप्पा लगा देना, सीलिंग कहलाता है। बोलिए मेरे साथ फटाफट। फीट। फीट, अब देखो फीट भी है, फीट भी है। एक फीट का मतलब क्या हो गया? पैर। फुट का, फुट मतलब पैर होता है, फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट। सारे पैर हो गए, फीट पैर। अब फीट का मतलब चमत्कारी काम, कोई चमत्कारी काम करना है ना, उसको फीट बोलते हैं। तो फीट
फीट, हल्का सा फीट, ये हो गया फीट, है ना। तो साउंड लगभग सुनने में ना एक समान लगेगा, लेकिन अंतर तो है ना। स्टेयर, स्टेयर का मतलब सीढ़ी, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, ऊपर जाओ नीचे जाओ, तो अप स्टेयर्स सीढ़ी से ऊपर जाओ, डाउन स्टेयर्स नीचे आओ। और स्टेयर का मतलब घूरना भी होता है, स्टेयरिंग कर रहा है, घूर रहा है, किसी को देखते हो ना घूरते रहते हो तो वो भी स्टेयर कहलाता है। टायर का मतलब गाड़ियों वाला टायर, ये जो गाड़ी में टायर नहीं लगाते हो, टायर पंचर हो गया टायर, तो टायर को भी T/R हो, ध्यान रखना, T/R टायर, गाड़ी वाला टायर, और TIRE टायर मतलब थकना, बिल्कुल थक के चूर हो गए, वो हो गया टायर्ड हो गए। आई एम टायर्ड यार, यू आर टायर्ड, ही इज टायर्ड, तो पैसिव वॉइस, थक गया, ही इज टायर्ड, तो ऐसे भी ध्यान देना आपको, है ना। तो इस तरह से आपको 2 बार आ रहा हूँ, एक सुबह 7 बजे आ रहा हूँ और एक रात को 9 बजे भी आ रहा हूँ। इंग्लिश की क्रांति फैलानी है, तरह तरह के वोकैबुलरी है, नहीं पढ़ोगे ना मजा नहीं आएगा। एक बार आपके अंदर जोश तो चाहिए चाहिए, मन न करता हो, मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, फिर भी आपका चेहरा याद आता है कि नहीं यार मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, उनको देना होगा, तो आपके लिए काम करता हूं और आपके लिए पढ़ाता हूं। 1 मिनट का समय निकालना है, 2 मिनट का समय निकाल, ब्रेकफास्ट कर रहे हो वीडियो देख लो, लंच कर रहे हो देख लो, सोते हुए देख लो, पढ़ते हुए देख लो, ये वो कैब काम ही आना है, स्पेलिंग के साथ काम आना है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और भटको मत। यूट्यूब पे 50 वीडियोज, आपका माइंड कंफ्यूज करता होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीखना है। अगला देखो, आगे देखो, बर्थ, बर्थ, बर्थ का मतलब ट्रेन में सफर किए हो ना, ट्रेन का बर्थ होता है, ट्रेन में सोने की जो जगह होती है उसको बर्थ, नहीं पूछते हो कौन सा बर्थ मिला, स्पेलिंग चेक कर लो, BERTH, BERTH, अगर BI कर दिया तो जन्म हो जाएगा ट्रेन में ही, तो उसको बर्थ कहते हैं, जन्म हो गया। तो बर्थ, 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 एक ट्रेन में सोने वाली बर्थ हो गई और एक बर्थ हो गया जन्म हो गया, उस जन्म वाले को बर्थ कहते हैं। कोर्स का मतलब खुरदुरा, नहीं बोलते चेहरा कोर्स हो गया, हाथ कोर्स, खुरदरा हो गया है। और एक कोर्स मतलब इंग्लिश का कोर्स, आप इंग्लिश का कोर्स कर रहे हो, पाठ्यक्रम कर रहे हो, लाइक करो जल्दी से, देर मत करो, फटाफट 5000 लाइक्स होना चाहिए वीडियो के अंत तक, 5000 लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब तो हर जगह पहुंच चाहिए। यहाँ पे कहा शोल्डर, शोल्डर, शोल्डर मतलब कंधा, इस कंधे पे बहुत बच्चे उठा, शोल्डर पे, शोल्डर मतलब कंधा और शोल्डर मतलब सिपाही भी होता है, सोल्जर, सोल्जर, कभी लोग सोल्जर पढ़ लेते हैं इसको, सोल्जर साउंड में हल्का सा स और ड मिला होता है, सोल्जर, सोल्जर, ये हुआ शोल्डर, ये कंधा हो गया, है ना। तो इस तरह से स्पेलिंग के साथ आपको याद करना है। इस वीडियो को ना बार बार देखो, दोबारा देखो, तिबारा देखो और कान में याद करो, स्पेलिंग के साथ लिखते रहो। क्या बोला, टेल, TALE, टेल का मतलब कहानी, टेल मतलब कहानी और टेल मतलब कहना। आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, जस्ट यू हैव टू रीड टेल, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू रीड टेल, आई एम टेलिंग यू, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हें टेल पढ़ना चाहिए, कहानी पढ़ना चाहिए। हेयर, कम हेयर, यहाँ आ जाओ, हियर मतलब सुनना, हियर मी, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, कैन यू हियर मी। ध्यान देना, हियर के साथ कभी भी ING का प्रयोग नहीं होता सुनने के लिए। आई एम हियरिंग योर वॉइस गलत हो जाएगा, आई एम हियरिंग योर वॉइस गलत हो जाएगा, आई हियर योर वॉइस। वुड का मतलब लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी, है ना, वुड मतलब लकड़ी, और WOULD वुड, विल का देखते हो विल से बनाते हैं वुड, तो वुड का मतलब सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। आई वुड टीच यू, आई वुड टीच यू टुमारो, तो वुड मतलब पास्ट का फॉर्म हो जाता है। अगला वर्ड देखो, अगला कह रहा है वीक, वीक, WEAK कमजोर हो गया है, WEAK और WEE के कर दिया तो एक सप्ताह हो जाएगा। बोला आई एम वीक, स्पेलिंग ये लिख दिया, आई एम वीक, स्पेलिंग ये लिख दिया, हुआ ना ब्लंडर, है ना। आई एम वीक ये वाला, और ये वीक मतलब सप्ताह, यह वीक, यह वीक। साउंड पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ये शॉर्ट है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, यह वीक, यह वीक, यानी कि यहाँ पे क्या है, सप्ताह हो गया। अब देखो ईयर, कान, ईयर मतलब कान और ईयर मतलब एक बर्स, ईयर मतलब बर्स और ईयर मतलब कान। देख रहे हो ना कितना है, साउंड वही है। लैड का मतलब लड़का, ये है लेड, इसको लेड, ये है लैड, ध्यान देना, ये है लैड और ये क्या है, ये है लेड। तो लेड का मतलब सीसा, धातु, लेकिन बोलचाल में लगता है कोई सूरा लेड, लैड। तो लेड का मतलब लड़का और लेड मतलब सीसा, सीसा को भी लेड कहते हैं, धातु है ये और ये लड़का है ना। इस तरह से और याद करो। राइट धार्मिक कार्य, रिचुअल वर्क यहीं से बना है। राइट है धार्मिक कार्य और राइट का मतलब अधिकार। किस राइट से तुम बोल रहे हो, अधिकार क्या तुम्हारा है। राइट मतलब सही, RIGST, और ये राइट मतलब धार्मिक कार्य। हर्ड का मतलब पशुओं का झुंड, हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड, पशुओं के झुंड को हम हर्ड कहते हैं। और हर्ड का मतलब सुना, हियर था ना भी जस्ट, उसी हियर का
सेकंड थर्ड फॉर्म है हर्ड, है ना, हर्ड मी, सुना तो मुझे, तो हर्ड का मतलब सुना, ए वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म। न्यू का मतलब नया, और न्यू मतलब जानना, जानता था। नो का भी टू न्यू होता है ना, आई न्यू दैट, मुझे पता था, आई न्यू दैट, और इस न्यू मतलब नया था। अंतर है ना, यही समझना है आपको, यही बहुत बारीकी से देखना है आपको, यही बहुत बारीकी से समझना है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, होल, होल का मतलब सुराख, होल किया कि नहीं किया, सुराख किया कि नहीं किया, और WHO होल मतलब संपूर्ण, पूरा होल है। सम का मतलब धनराशि, सम, सम हो गया, और SOM सम मतलब कुछ, सम मतलब कुछ, दिख रहा होगा आपके, तो सम धनराशि और सम मतलब कुछ। मेन का मतलब घोड़े का गर्दन का बाल, उसको MANE मेन बोलते हैं, और ये हो गया मेन, इसका मतलब मुख्य, मुख्य काम। मेन काम कौन सा है, मुख्य काम कौन सा है, पकड़ पा रहे हो सब लोग। इस तरह से बहुत बारीकी से देखो। अगला है पेन, पेन का मतलब खिड़की का शीशा, पेन खिड़की के शीशा को बोलते हैं। और PAIN पेन मतलब दर्द, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन बोलते हैं उसको। लोन का मतलब अकेला, और लोन का मतलब ऋण, पता है सबको ना, लोन है, लोनली रह रहा है, अकेला रह रहा है। और लोन का मतलब ऋण भी होता है, ऋण से चुकाओगे, तो लोन मतलब ऋण, और लोन मतलब अकेला, तो दर्द भी है, अकेला भी है, और पेन का मतलब पता है सब लोगों को। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही बेसिक, थोड़े थोड़े जल्दी में कर रहा हूँ काम, ताकि आप इसको बार बार सुनो और स्पेलिंग के साथ लिख लो, इसको याद कर लो। थोड़ा मिलता कम है, लेकिन आपके लिए बनाता हूँ, खोज कर लाता हूँ, ढूंढ कर लाता हूँ, दोस्तों के साथ डिस्कस करो, तब सीखोगे आप अंग्रेजी। भटको मत, 50 यूट्यूब पे ना पूरा भंडार होता है, 50 जगह हम झांकते रहते हैं, एक चैनल पकड़ो जहां से आप सीख जाओगे। 50 जगह भटकते रहोगे ना, आपका माइंड भटकता रहेगा। कभी उधर देखा जो किसी काम का नहीं होता ना, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, आपका समय कीमती है, वापिस कभी नहीं आएगा। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम, इफ यू डिस्ट्रॉय योर टाइम टुडे, द टाइम विल डिस्ट्रॉय टुमारो, माइंड इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आपसे कल।